हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी फ्यूचर गाइड में। जितने भी लोग महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी 23 जनवरी को होने वाला है, आखिरी सप्ताह चल रहा है। आप सभी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी और आप लोगों के मन में ये होगा कि कौन सा और टॉपिक हम कर लें या तो फिर कौन सा टॉपिक को हम छोड़ दें। लास्ट समय रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, यदि आखिरी सप्ताह चल रहा है और आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है उसके हिसाब से यदि आप देखें तो परसेंटेज पे बेस्ड जो टॉपिक हैं, जैसे कि ये परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और SICI, तो ये जो एक टॉपिक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। और इसके अलावा जो टॉपिक्स आपसे नहीं बनते हैं, जिस टॉपिक्स में आपको डर लगता है, उस टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी टच मत करिए। ये आखिरी समय है। आखिरी समय में यदि आप कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करेंगे कि मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो फिर बिल्कुल भी आप कोई भी क्वेश्चंस को अच्छे से बना के नहीं आ पाएंगे। आखिरी समय में आप जीके कर सकते हैं। जीके जितना हो सकता है रट सकते हैं, जितना हो सके आप नया चीज़ें पढ़ेंगे तो वो आपके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी स्टोर हो जाता है। बट रही बात मैथ्स की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की, तो ये एक ऐसे विषय हैं जो आपका प्रैक्टिस मांगता है और आपकी परमानेंट मेमोरी में ये स्टोर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वो आप कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन को फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सिंप्लीफिकेशन के होंगे, वो आपसे एग्ज़ाम हॉल में बन ही जाएंगे। ओके। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और या तो फिर वैसे वर्गीकरण या सादृश्यता बोलते हैं हम जिसको, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके कोड डिकोड से हैं या तो फिर सीरीज़ से है। और यदि बोलूँ तो मैं एक क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है कभी कभी कैलेंडर का, तो कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, पासा हो गया, ये चैप्टर को आप मत करिए। क्लॉक और पासा का कई बुक में दे दिया है कि ये सिलेबस में है करके, बट सिलेबस में ऐसा अलग से कुछ मेंशन नहीं है। तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और कोड डिकोड, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गए, और जो नॉन वर्बल रीजनिंग पार्ट है, नॉन वर्बल रीजनिंग पार्ट यानी कि जो डायग्राम बेस्ड होता है, नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, सीरीज़ कंप्लीट करने वाला, फिगर कंप्लीशन, या फिर आप एम्बेडेड फिगर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को आप एक बार बस ऐसा देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, यदि आपने पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको इसको और बना के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कुछ टॉपिक्स, रीजनिंग के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो लिखा नहीं है सिलेबस में कहीं पर, बट ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो एकदम सिंपल वाले प्लस ब्लड रिलेशन को चाहे तो आप आज या कल में देख सकते हैं। लास्ट के 3 दिन में बिल्कुल भी आप कोई भी नया टॉपिक मत उठाइएगा। बात करता हूँ मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो आपका ग्रामर पोर्शन है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये इस पे से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। वॉइस से क्वेश्चन फिक्स है, वॉइस से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नंबर से आएगा, एक क्वेश्चन जेंडर से आएगा, और एक दो क्वेश्चन इसी के एडवर्ब या एडजेक्टिव से आपके फिल इन द ब्लैंक से आएंगे। तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम से फिक्स हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और यदि आप अभी तक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और एडमेंट फ्रेसेस यदि आप नहीं किए हैं तो इसको आप मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। आप जितना भी करेंगे वो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके एग्ज़ाम में फंसे। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप लंबे समय से यदि आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो एक आध क्वेश्चन आपको फंस जाता है या आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बना पाते हैं। लेकिन अंतिम समय में ये सारे टॉपिक्स को आप मत उठाइए। आप हाँ, नंबर को एक बार देख सकते हैं, जेंडर को देख सकते हैं, वॉइस चेंज करने का जो रूल्स हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा।
ठीक है। जो टॉपिक्स सिलेबस में नहीं लिखा है, जैसे कि आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ऐसा वाला कोई भी काम आप मत करिए। वैसे भी अभी वायरल फैला हुआ है, हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई अभी बीमार है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है और अपनी खुद की तैयारी भी करना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अभी अंतिम 3 दिनों में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस, योजनाएं, बाल विकास से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हुआ तो आप हिंदी के कुछ ग्रामर्स वगैरह को, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या तत्सम तद्भव, उस चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप कोई भी नया टॉपिक मत उठाइए, खासकर मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के न्यू टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मत उठाइए। आप चाहें तो आप ट्राई कर लीजिए, आपसे एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। ओके।